क्वेश्चन है आपका 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन था, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं आपका जो 2010 है उसको हमें सन 2000 और 10 ईयर के अंदर काउंट कर लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं सन 2000 है, उसमें आपका रिमाइंडर 0 बचता है, तो यहाँ पर शेष दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब हमें 10 सालों के अंदर देखते हैं कितने दिन आपके आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 2001 से शुरू करते हैं। तो 2001 जो है उसमें आपके कितने दिन हो जाएंगे, उसमें आपका एक दिन काउंट होगा। 2002 के अंदर एक दिन काउंट होगा, 2003 में भी एक दिन काउंट होगा, 2004 में आपके 2 दिन काउंट होंगे, क्योंकि 2004 क्या है, आपका लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग जाता है। उसके बाद में 2005 में आपका एक दिन शेष रहेगा, 2006 में भी एक दिन शेष रहेगा, 7 में भी एक दिन शेष रहेगा, 8 में आपके 2 दिन शेष रहेंगे, और 9 में आपका एक दिन शेष रहेगा। और जो 10 है उसमें तो आपको चलना है, तो इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो टोटल यहाँ पर 7 आ रहा है। तो आप सभी जानते हैं जो आपका सप्ताह होता है उसमें 7 दिन होते हैं, और उसके बाद वही वार आपका रिपीट हो जाता है। तो 7 को हम 0 कंसिडर करेंगे। उसके बाद में शेष कितना बचा आपका, 1 + 2 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया। तो यहाँ पर शेष दिन आपके 4 बचे, तो टोटल शेष दिन कितने हो गए, 4 हो गए। अब हमें जनवरी से चलना स्टार्ट करते हैं और 15 अगस्त तक हम चलेंगे। तो आप सभी जानते हैं जनवरी आपकी 31 दिन की होती है, इसमें 7 का भाग देंगे तो आपका शेषफल 3 बचेगा। फरवरी 2010 में 28 दिन की होती है, तो 28 में पूरा पूरा भाग जाएगा, तो शेषफल 0 बचेगा। मार्च आपका 31 दिन का होता है, तो शेषफल 3 बचेगा। उसके बाद में अप्रैल आपका 30 दिन का होता है, तो शेषफल 2 बचेगा। अप्रैल के बाद में मई 31 का होता है, तो शेषफल 3 बचेगा। मई के बाद में जून आपका 30 दिन का होता है, तो शेषफल 2 बचेगा। जून के बाद जुलाई 31 दिन की होती है, 7 का भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। और अगस्त में आपको चलना है 15 अगस्त तक, तो 15 में हम 7 का भाग देंगे तो शेषफल आपका 1 बचेगा। तो यहाँ पर जिन संख्याओं का योग 7 आ रहा है तो उनको हम छोड़ देंगे। तो 3 और 3 6, 6 और 1 7, तो इनका टोटल 7 आ रहा है, तो इन्हें हम छोड़ देंगे, क्योंकि 7 के बाद में वही वार आपका रिपीट हो जाता है। आगे हम जोड़ते हैं, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, इसे भी आप यहाँ पर छोड़ दोगे, तो ये आपके सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो शेषफल कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो 4 के अंदर 3 को हम जोड़ देंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। तो आपका जो सोमवार होता है वो 1 नंबर पे आता है, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए जो आपका रविवार होता है वो आपका 7 नंबर पे आता है। तो 7 नंबर वाला ही डे आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 15 अगस्त 2010 को आपका रविवार हो जाएगा, और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है, जब घड़ी में 8:30 बजे होते हैं तो घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बना होता है। तो आप सभी जानते हैं जो आपकी घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री का कोण बनाती है, और जो आपके मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है।
तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक घड़ी बनाते हैं, उसमें आपको टाइम कितना गिवन है, 8:30 है। तो 8 हमने 30 यहाँ पर बजा दिया है, और ये वाला एंगल आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आपको ध्यान है 30 आपका 6 पर बजता है, तो 6 के बाद आपका 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। लेकिन जो 30 मिनट है, तो वो आपका मिनट वाली सुई यहाँ से लेकर यहाँ पर चलकर आई है, तो उसमें जो घंटे वाली सुई है वो कुछ 8 पर ना रहकर आगे चली जाएगी। तो कितना आगे जाएगी, तो 30 मिनट में आगे जाएगी। तो 30 को हम 1/2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है। तो 30 मिनट में कितना जाएगी, उसका हाफ करेंगे, तो 15 डिग्री आगे चली जाएगी। तो 60 डिग्री तो आपका ये एंगल बना हुआ है, और 15 डिग्री आगे चली गई घंटे वाली सुई। तो इसमें हम जोड़ देंगे, 16 में 15 और जोड़ देंगे, तो आपका 75 डिग्री का एंगल आ जाएगा घंटे और मिनट वाली सुई में। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3/3 की एक टेबल गिवन है, जिसमें आपका एक नंबर मिसिंग है। ये मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपको यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो बीच वाले कॉलम में यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आपको ऐसा ऑपरेशन लगाना है जिसमें फर्स्ट और जो लास्ट कॉलम है उसका प्रयोग करते हुए आपको बीच वाला कॉलम जनरेट करना है। तो इसमें हमें कॉमनली करेंगे फर्स्ट और थर्ड कॉलम का प्रयोग करते हुए सेकंड कॉलम को हम जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 51 और 61 का प्रयोग करके आपको यहाँ पर 11 प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं 61 में से 51 को हम घटा देते हैं, तो आपको कितना प्राप्त हुआ, 10 आपको प्राप्त हुआ। लेकिन आपको प्राप्त कितना करना है, 11 आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम 1 जोड़ देते हैं, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सिमिलरली 64 और 32 का प्रयोग करते हुए आपको 30 प्राप्त करना है। तो 64 में से हमें 32 को घटा देंगे, तो आपको कितना प्राप्त हो गया, 32 आपको प्राप्त हो गया। लेकिन आपको प्राप्त कितना करना है, 30 आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आप 30 प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपका ये जोड़ वाला जो लॉजिक है और घटाने वाला जो लॉजिक है वो तो यहाँ पर नहीं लगेगा। नेक्स्ट लॉजिक है यहाँ पर हम लगाते हैं, आपस में अंकों का गुणा करते हैं। मतलब 5 को हम 1 से गुणा करते हैं और 6 को हम 1 से गुणा करते हैं। मतलब पहले अंक को दूसरे अंक से गुणा करेंगे, सिमिलर 6 को 1 से गुणा करेंगे। तो 5 को 1 से गुणा किया, 5 आपको प्राप्त हुआ, और 6 को 1 से गुणा किया तो 6 प्राप्त हुआ। अब दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 ही आपको प्राप्त करना था। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर हम लगाते हैं। तो 6 को हम 4 से गुणा करते हैं, तो 6 चौक का 24 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 को हम 2 से गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 24 में हम 6 को जोड़ देंगे, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 ही आपको प्राप्त करना था। सिमिलर कंडीशन हमें आगे लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 को हम 5 से गुणा करेंगे, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 को हम 3 से गुणा करेंगे, तो 4 × 12 हो जाएगा। और 15 में हमें 12 को हम जोड़ देंगे, तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 27 आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन चिन्ह का मान है। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।